Good morning, students. Today we are going to discuss about the NCERT syllabus, chapter number first, class 9th English. हम कक्षा 9 के चैप्टर नंबर फर्स्ट के बारे में चर्चा कर रहे हैं और चैप्टर का जो लेसन जो है उसका नाम है द फन दे हैड। द फन दे हैड, आनंद जो उन्होंने प्राप्त किया। द फन दे हैड, आनंद जो उन्होंने प्राप्त किया, ये आनंद जो उन्होंने वो लेते थे। ये जो चैप्टर है आनंद वो जो लेते थे, ये आशिक एसिमंस के द्वारा लिखा गया है। आशिक एसिमंस के द्वारा जो है लिखा गया है, वो उसके राइटर हैं। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूँ इस चैप्टर में कौन कौन से तो करेक्टर्स आएंगे और उनका क्या क्या करेक्टर रहेगा। सबसे पहले इसमें आएगा मार्जी। मार्जी जो कि एक 11 साल की लड़की का करेक्टर है, जिन्होंने एक कहानी लिखी है या कहानी का जो शीर्षक है वो लिखा है 17 मई 1957। उसके बाद आता है टॉमी, और जो टॉमी जो है जो इस का करेक्टर है इस स्टोरी का, और टॉमी जो वो क्या करना चाह रहा है, टॉमी जो है वो एक 13 साल का लड़का है। कौन है? टॉमी इज ए 13 years old बॉय। उसके बाद में अगला जो करेक्टर आएगा इसमें मिसेज जॉन्स। मिसेज जॉन्स जो है वो मार्जी जो है उसकी मदर है। किसकी मदर है? मार्जी की मदर है। उसके बाद इसमें एक करेक्टर आएगा मैकेनिकल टीचर, जहाँ कंप्यूटर से संबंधित बातें यानी कंप्यूटर या रोबोट के बारे में कुछ बताया जाएगा। एंड कंट्री इंस्पेक्टर, अगला जो आएगा वो आएगा काउंटी इंस्पेक्टर से तात्पर्य यानी कंप्यूटर का मैकेनिकल इंजीनियर जो है, इस चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो देखो, बिफोर यू रीड द चैप्टर को पढ़ने से पहले हम इसमें से कुछ बातें हैं उसके बारे में चर्चा करना चाहते हैं। तो ये कहानी जो है हमें भावी संसार के बारे में बातें बताती है कि जब किताबें नहीं होगी तो ये दुनिया किस प्रकार से होगी, बिना बुक्स के हम किस प्रकार से पढ़ पाएंगे, किताबों पे लिखे हुए जो शब्द होते हैं उनमें और कंप्यूटर्स में जो शब्द लिखे हैं उनमें कैसे अंतर फील होता है, वो चीज़ें किस प्रकार काम आती है, ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर अध्ययन करेंगे। तो देखो, चैप्टर की शुरुआत करते हैं। मार्जिन, ये मैंने 1 2 3 इस तरह से इस चैप्टर में पॉइंट चल रहे हैं। तो पहला पॉइंट जो है, पहला स्टेंजा जो उसमें ये बात कही जा रही है कि मार्जी even wrote about it. Margie even wrote about it that night in her diary. ये मार्जी इवन रॉट इट अबाउट दैट नाइट इन हर डायरी। मार्जी ने ये सब बातें उस दिन अपनी डायरी के अंदर लिखी, यानी उस दिन उसने ये बातें सारी जो है कहाँ लिखी? अपनी डायरी के अंदर लिख दिया था। यानी क्या लिखा था? पेज हेडेड, वह पेज जिसका शीर्षक दिया था 17 मई 2157, यानी जिसका शीर्षक दिया था 17 मई 1957। सी रोट, उसने लिखा, टुडे, आज, टॉमी फाउंडेड ए रियल बुक। तो उन्होंने लिखा, जो शीर्षक था पेज नंबर 17 मई 2157, जिस पर उसने लिखा है कि टॉमी फाउंड ए रियल बुक, आज उसको एक असली किताब मिली है, एक वास्तविक किताब जो है वो मिली है। फिर उन्होंने क्या लिखा? इट वॉज वेरी ओल्ड बुक, ये बहुत पुरानी किताब है। इट वॉज वेरी ओल्ड बुक, ये बहुत पुरानी किताब है। मार्जीज ग्रैंडफादर, मार्जी के जो दादाजी हैं, वंस सेड, मार्जी के दादाजी ने एक बार कहा, मार्जीज ग्रैंडफादर यानी दादाजी, वंस सेड एक बार उन्होंने कहा, दैट व्हेन ही वाज ए लिटिल बॉय, जब वह बहुत छोटा लड़का हुआ करता था या बहुत ही छोटा सा बच्चा था, हिज ग्रैंडफादर टोल्ड हिम, तब उसके दादाजी ने उसको बताया। क्या बताया? दैट देयर वाज ए टाइम, कि एक समय ऐसा था, व्हेन ऑल स्टोरीज वर प्रिंटेड ऑन द पेपर, कि उसके दादाजी ने उसको बताया कि एक समय ऐसा था जब सारी ये जो स्टोरीज है, जो भी कहानियां हैं, जो भी बुक्स हैं, जो भी नॉवेल्स हैं, वो सब किस में लिखे गए थे? वो पेज के ऊपर लिखे हुए होते थे, प्रिंटेड होते थे। अभी भी प्रिंटेड है, लेकिन हम बात कब करें? 17 मई 2057, यानी 17 मई 1957 के समय में जब ये शीर्षक नाम की किताब उसने लिखी, उस समय इस प्रकार का समय आ जाएगा कि एवरीथिंग इज रिटन ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन, सब कुछ जो है कंप्यूटर की स्क्रीन पे चलेगा।
और किताबें भी वहाँ प्रिंटेड नहीं होगी। तो अभी जब ये बात चल रही है, वो लोग कह रहे हैं कि पहले ऐसा होता था कि कुछ भी जो है वो किताबें सारी की सारी कागज पे प्रिंट होती थी। अब हम आगे बढ़ते हैं। दे टर्न द पेज, उन्होंने पेज को पलटा, यानी पेज को ऐसे घुमाया, मूव किया, फोल्ड किया। विच वर येलो एंड क्रिंकली, जो कि पीला पीला सा हो गया था। क्रिंकली यानी उसमें सलवटें पड़ गई थी, टेढ़ा मेढ़ा हो गया था। एंड इट रफली फनी टू रीड वर्ड्स दैट स्टूड स्टिल इंस्टीड ऑफ moving the way they were supposed to. They turned back the page, उन्होंने पेज को पलटा। which were yellowed and crinkly, जो कि पीला पीला हो गया था, और crinkly का मतलब क्या हो गया था, सलवटें पड़ गई थी। and it awfully funny, फिर भी वो कैसा था, बड़ा अत्यधिक अजीब सा लग रहा था, फनी लग रहा था, आनंदित लग रहा था। funny words that stood still instead of moving the words they were supposed to, और जो कंप्यूटर की स्क्रीन पर जो वर्ड्स घूमते हुए, मूव होते हुए दिखाई दे रहे थे, उसकी तुलना में that stood still instead of moving, जिस प्रकार शब्द मूव होते हैं उनकी जगह वो बिल्कुल स्थिर खड़े हुए थे। एंड they were supposed to, उन्होंने ऐसा सब अनुमान लगाया, दे सपोज, उन्होंने ऐसा सोचा, ऑन ए स्क्रीन, जबकि कंप्यूटर की स्क्रीन पर वर्ड्स मूव करते रहते हैं। बुक्स पर लिखे हुए जो वर्ड्स होते हैं, शब्द होते हैं, वो स्थिर होते हैं, जैसा कि आप जानते हैं, यू नो। एंड देन, और तब, when they turn back to the page before, जब उन्होंने पेज के पहले हिस्से पर या पहले पार्ट के ऊपर जाने का प्रयास किया, it had the same words on it, और उसी शब्द पर वो दोबारा जब मूव करके वापस गए तो वहां पर वही अक्षर लिखे हुए थे, उनमें कोई परिवर्तन नहीं था। अर्थात बुक्स का, जैसे मान लो ये पेज है और इसके आप कभी भी रिटर्न कर लो, उस पर जो शब्द एक बार लिख दिए गए हैं वो फिक्स हो जाते हैं। कंप्यूटर की स्क्रीन जो, उस पर कंप्यूटर की स्क्रीन पर जो शब्द आते हैं, जो वर्ड्स आते हैं, जो लेटर्स आते हैं, जो एनिमेशंस आते हैं, वो बदलते रहते हैं। लेकिन एक बुक के एक पेज पर जो कुछ लिख दिया वो हमेशा स्थिर उसी प्रकार से रहता है। अब देखो, इस प्रकार से आपका ये पहला स्ट्रेंजा जो है, या पहला पैराग्राफ मैं ये कहूँ पूरा होता है, जिसके अंदर शुरुआत में क्या बात करी गई है, ये बात करी गई है कि मार्जिन जो है 11 साल की एक लड़की, वो अपनी एक डायरी लिखती है, और उस डायरी का उसने शीर्षक दिया है 17 मई 2157, और उसमें उसने लिखा कि टॉमी को एक वास्तविक किताब मिलती है, रियल किताब मिलती है, असली किताब है वो मिलती है। एंड इट वॉज वेरी ओल्ड बुक, और वो बहुत ही कैसी थी, पुरानी किताब थी। और मार्जिन्स ग्रैंडफादर वंस सेड दैट, और मार्जी के ग्रैंडफादर ने एक बार उनसे कहा था कि व्हेन ही वाज वेरी लिटिल, जब वह बहुत छोटा था, हिज ग्रैंडफादर टोल्ड हिम, तब उसके दादाजी ने उसको क्या बताया था, दैट देयर वाज ए टाइम, कि एक समय ऐसा भी था जब व्हेन ऑल द स्टोरीज वर प्रिंटेड ऑन द पेपर, कि सभी कहानियां जो है वो किताबों के कागजों पर, किताबों में छपी हुई हुआ करती थी। दे टर्न पेजेस, उन्होंने पन्नों को पलटना प्रारंभ किया। विच वर येलोड एंड क्रिंकली, उनके पेज जो है वो पीले पीले से हो रखे थे, उनमें सलवटें पड़ी हुई थी। एंड इट awfully funny to read words, उन शब्दों को पढ़ना वास्तव में अजीब लग रहा था, आनंदित लग रहा था, रोचक लग रहा था। अब देखना, awfully to read words and that stood still instead of moving the way they were supposed to, और कंप्यूटर की स्क्रीन पर घूमने वाले, मूव होने वाले डायनेमिक जो वर्ड्स होते हैं, उनकी तुलना में स्टूड स्टिल इंस्टीड, वो इस शब्द स्थिर रहते थे, एक जगह फिक्स रहते थे। एंड ऑन ए स्क्रीन, कंप्यूटर की स्क्रीन पर, यू नो, तुम जानते हो कि जो वर्ड्स है वो डायनेमिक होते हैं, गतिशील होते हैं, मूवमेंट करने वाले होते हैं। एंड देन व्हेन दे वर टर्न बैक टू द पेज, और वो वापस उस बैक पे किताब के पेज पर आते हैं। इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट, वही शब्द जो उस पे पहले लिखे हुए होते हैं दोबारा उसी पर लिखे हुए मिलते हैं। ऑन इट हैड व्हेन दे रीड इट द फर्स्ट टाइम, इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट, वही के वही शब्द उस पर थे। हैड व्हेन दे रीड, जब वो उसको बार बार पढ़ते हैं तब भी वही शब्द रहते हैं। एंड इट द फर्स्ट टाइम, जो उन्होंने पहली बार पढ़ा था वही शब्द उसके ऊपर अभी भी लिखा हुआ है। अब हम बात करते हैं जी,
सैड टॉमी, यानी दूसरा जो इसका स्टेंजा है जी सैड टॉमी, इसके ऊपर हम बात करते हैं। दूसरी जो वैल्यू है जी सैड टॉमी, जी का मतलब यहाँ अरे, इसका जी का मीनिंग क्या हो जाएगा इससे, अरे। जी सैड टॉमी, अरे तो उसने कहा, अरे सैड टॉमी, टॉमी से कहा व्हाट ए वेस्ट, क्या फिजूल खर्ची है, क्यों फालतू में फिजूल खर्ची करते हो। व्हेन यू आर थ्रो विद द बुक, व्हेन यू आर थ्रो विद द बुक यू जस्ट थ्रो इट अवे, क्यों फिजूल खर्ची करते हो। व्हेन यू आर थ्रो विद अ बुक, जब आप इस किताब को फेंक देते हो। यू जस्ट थ्रो इट अवे, आई गेस, और मेरा ऐसा ही अनुमान है कि तुम इसको पढ़ने के बाद फेंक दोगे। एंड आवर टेलीविजन स्क्रीन्स मस्ट हैव हैड ए मिलियन ऑन इट, आवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड ए मिलियन ऑन इट, हमारे टेलीविजन की स्क्रीन पर लाखों यानी 10 लाख किताबें ऐसी मिल जाएगी। एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर, या इससे भी बहुत अच्छी जो किताबें होती है, बहुत अच्छी जो पुस्तकें होती है, उसकी भी इसमें भरमार मिल जाएगी, यानी इसकी प्रचुरता में वहाँ ये किताबें आपको उपलब्ध मिल जाएगी। आई वुडंट थ्रो इट अवे, उसने कहा कि मैं इसको बिल्कुल भी नहीं फेंकूंगा, मैं इसका उपयोग करूंगा। आई वुडंट थ्रो इट अवे, बोले मैं इसे बिल्कुल नहीं फेंकूंगा। सेम विद द माइन, सेम विद द माइन सेड मार्जिन, और सेम यही सब मार्जिन ने भी कहा कि मेरा भी ऐसा ही अनुमान था, मैं भी यही विचार रख रही थी कि इसको फेंकना नहीं चाहिए। शी वॉज 11 ईयर्स, शी वॉज 11, अर्थात मार्जी जो है वो 11 वर्ष की थी, 11 साल की थी। एंड हैडंट सीन एज मैनी टेली बुक्स एज टॉमी, उन्होंने उतनी किताबें नहीं पढ़ी थी जितनी टॉमी ने पढ़ ली थी। और टॉमी कौन था, टॉमी हैड टेली बुक्स एज टॉमी हैड, उन्होंने उतनी किताबें नहीं पढ़ी थी जितनी किसने पढ़ ली थी, टॉमी ने पढ़ ली थी। एंड ही वॉज 13 ईयर, अर्थात टॉमी कितने साल का था, 13 साल का था। सी सेड, उसने कहा वेयर डिड यू फाइंड इट, ये किताब आपको कहाँ से मिली, ऐसी बुक जो है जो पेज पर लिखी हुई बुक आपको कहाँ से मिली। वो कह रहा इन माई हाउस, मुझे मेरे घर से मिली। ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग, उसने बिना कुछ देखे हुए इशारा किया, वो किताब पढ़ने में बिजी था। तो ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग, बिना देखे उन्होंने कहा कि ये किताब मुझे कहाँ मिली, घर में मिली। फिर उन्होंने पूछा बिकॉज, ऐसा उसने बिना देखे क्यों कहा, बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग, क्योंकि वह पढ़ने में व्यस्त था, उस किताब को वह पढ़ रहा था। एंड इन अटारी, कहाँ मिली, अटारी में। अटारी क्या होती है, अटारी इज ए स्टोरेज प्लेस, और घर में वो एक स्थान होता है जहाँ पर हम पूरी चीजें जो होती है उसको रख देते हैं, उसको बोलते हैं एटिक। इन द एटिक यानी अटारी में मिली। एंड व्हाट इज इट अबाउट, और इसमें किसके बारे में, ये व्हाट्स इट अबाउट, ये किसके बारे में, अर्थात इस किताब में क्या विषय वस्तु लिखी हुई है, किसके बारे में ये लिखी हुई है, स्कूल, यानी इस किताब में स्कूल के बारे में लिखा हुआ है। दोबारा देखिए इस बात को, इस सेकंड वाले को। जी सेड टॉमी, अरे टॉमी, उसने कहा। जी सेड टॉमी, अरे टॉमी, उसने टॉमी से कहा व्हाट ए वेस्ट, तुम क्यों फिजूल खर्ची करते हो। व्हेन यू आर थ्रो विद द बुक यू जस्ट थ्रो इट अवे, जब तुम इसको, व्हेन यू आर थ्रो विद द बुक, जब तुम इस बुक को फेंक दोगे, यू जस्ट थ्रो इट अवे, आई गेस, और मैंने अनुमान लगाया है कि तुम इसको निश्चित रूप से पढ़ने के बाद क्या कर दोगे, फेंक दोगे। आवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड ए मिलियंस ऑन इट एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी, हमारे टीवी की स्क्रीन पे 10 लाख किताबें आपको पढ़ने के लिए मिल जाएगी। एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी, और उससे भी कहीं ज्यादा कि इस पर भरमार है, अर्थात उपलब्ध है किताबें, आप उसको पढ़ सकते हो। कहने का मतलब जो भी हमारे पास वर्चुअल किताबें होती है, रियल बुक्स होती हैं, उनकी संख्या बहुत कम होती है, लेकिन कंप्यूटर की स्क्रीन पर या कंप्यूटर पर हम क्या कर सकते हैं, इन किताबों को बहुत आसानी से, बहुत आराम से पढ़ सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। आजकल आप देखते हो पीडीएफ जो आती है। इन फ्यूचर क्या है, अभी तो 2020 चल रहा है, आप 2157 की बातें कर रहे हैं, तो उस समय तक कंप्यूटर कितना डेवलप हो जाएगा। हर एक व्यक्ति कंप्यूटर एजुकेशन से प्रेरित होगा, संस्कृत संस्थाएं किस प्रकार से होगी, उन चीज़ों में उनको किस प्रकार से आनंद आएगा, ये सारी बातें उनके बीच में चल रही थी।
फिर आवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड ए मिलियन ऑन इट, हमारे टीवी स्क्रीन के ऊपर लाखों की संख्या में, 10 लाख की संख्या में किताबें होती है। इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर, वो बहुत अच्छी अच्छी किताबें होती है। एंड आई वुडंट थ्रो इट अवे, और मैं इसको बिल्कुल फेंकूंगा नहीं, मैं इसको घर पे सुरक्षित रखूंगा, सेफ रखूंगा। सेम विद द माइन सेड मार्जी, मार्जी ने कहा यही विचार मेरे भी है, मैं इन किताबों को पढ़ करके सुरक्षित रखूंगी, इनको बिल्कुल नहीं फेंकने वाली। सी वॉज 11, वह 11 साल की थी। एंड हैडंट सीन एज मैनी टेली बुक्स एज टॉमी हैड, और उसने उतनी किताबें नहीं पढ़ी थी जितनी की टॉमी ने पढ़ी थी। ही वॉज 13, क्योंकि वह 13 साल का था, उससे 2 साल बड़ा था, तो उन्होंने 2 साल में कुछ ज्यादा ही पढ़ी होगी। सी सैड वेयर डिड यू फाइंड इट, उसने कहा कि ये किताब तुम्हें कहाँ से मिली। इन माई हाउस, मेरे घर से मिली। ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग, ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग, बिना कुछ देखे उसने इशारा किया। बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग, क्योंकि वह पढ़ने में व्यस्त था। इन द एटिक, ये मुझे अटारी में मिली, एटिक यानी अटारी में मिली। एंड व्हाट्स इट अबाउट, ये किसके बारे में है। स्कूल, ये विद्यालय के बारे में है। इस प्रकार से आपके द फन दे हैड, आनंद जो वे प्राप्त करते थे, उसके 2 जो सेंटेंस है, वो 2 जो पैसेज है वो कंप्लीट होते हैं। और इन दोनों पैसेज में आपने बहुत अच्छे से और ढंग से पढ़ा कि ये किस प्रकार से बच्चे जो हैं इसको प्राप्त करते हैं, इसका आनंद लेते हैं। एक बार पुनः हम इस पूरे पहले दोनों पैराग्राफों को रिवाइज करते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं दोबारा से, आराम से, बहुत आसानी से समझ में आएगा। देखिए, मार्जिन इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी, मार्जिन ने उस रात अपनी डायरी में लिखा। ऑन द पेज हेडेड 17 मई 2157, और उस पेज का शीर्षक लिखा 17 मई 2157। सी रोट, उसने लिखा, टुडे टॉमी फाउंड ए रियल बुक, टॉमी ने आज एक वास्तविक असली किताब है वो प्राप्त की है। इट वॉज वेरी ओल्ड बुक, ये बहुत पुरानी किताब थी। मार्जिन्स ग्रैंडफादर वंस सेड, मार्जी के दादाजी ने एक बार कहा था। व्हेन ही वॉज ए लिटिल बॉय, जब वह छोटा लड़का था। हिज ग्रैंडफादर टोल्ड हिम, उसके दादाजी ने उसको बताया, दैट देयर वॉज ए टाइम, कि एक समय ऐसा भी था, व्हेन ऑल द स्टोरीज वर प्रिंटेड ऑन पेपर्स, जब सभी कहानियां किस पर लिखित होती थी, किताबें, जो कहानियां हैं वो किताबों पर लिखित होती थी, पेज पर प्रिंटेड होती थी। दे टर्न द पेजेज, उन्होंने उनके पेज को पलटना प्रारंभ किया। विच वर येलो एंड क्रिंकली, जो कि पीले पड़ गए थे, धीरे धीरे उसकी सलवटें पड़ गई थी, मुड़े हुए थे, टूटे हुए थे, तुड़े हुए थे। एंड इट अवाफुली टू रीड वर्ड्स दैट, और ये बड़े अवाफुली फनी टू रीड वर्ड्स, इन शब्दों को पढ़ करके बड़ा अजीब लग रहा था। दैट स्टूड स्टिल, जो बिल्कुल स्थिर खड़े हुए थे। इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे दैट दे वर सपोज टू, जो कि कंप्यूटर के जो वर्ड्स होते हैं वो काफ़ी गतिमान होते हैं, मूड होते हैं, कंप्यूटर स्क्रीन पर घूमते रहते हैं, जबकि बुक्स के जो वर्ड्स हैं, शब्द जो हैं वो बिल्कुल स्थिर थे। ऑन स्क्रीन, यू नो, जैसे कि तुम जानते हो कि स्क्रीन के शब्द तो घूमते रहते हैं। एंड देन when they turn back to the page before, और जब वो वापस मूव करके पहले पेज पर आए थे, वापस किताब का जो फर्स्ट पेज है उस पे आते हैं, इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट, वही के वही शब्द जो उन्होंने पहले पढ़ा था वो उस पर मिला, लिखा हुआ मिला। और इट हैड व्हेन दे रीड टू इट द फर्स्ट टाइम, वो वैसे ही था जैसा उन्होंने पहली बार पढ़ा था, उसमें कोई परिवर्तन नहीं था, सेम शब्द थे। जी सेड टॉमी, अरे टॉमी, व्हाट ए वेस्ट, तुम क्या समय फिजूल खर्ची कर रहे हो। व्हेन यू आर थ्रो विद द बुक्स, जब तुम इन किताबों को फेंक दोगे, यू जस्ट थ्रो इट अवे, आई गेस, मैंने अनुमान लगाया कि तुम इनको फेंक दोगे। आवर टेलीविजन स्क्रीन्स मस्ट हैव हैड ए मिलियंस ऑन इट एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी, हमारे टीवी की स्क्रीन पर 10 लाख से ज़्यादा किताबें हैं और उससे भी अच्छी किताबें हैं, उसकी प्लेंटी है, भरपूरता है। आई वुडंट थ्रो इट अवे, मैं इसको बिल्कुल भी नहीं फेंकूंगा। सेम विद द माइन, मार्जिन ने कहा यही मेरे विचार भी है, सेड मार्जिन। एंड शी वॉज 11, वह 11 साल की थी। हैडंट सीन एज मैनी टेली बुक्स एज टॉमी, इन्होंने उतनी किताबें नहीं देखी थी जितनी टॉमी ने देखी थी। एंड ही वॉज 13, वह 13 साल का था।
शी सेड उसने कहा, वेयर डिड यू फाइंड इट, आपने इसको कहाँ प्राप्त किया, यह आपको कहाँ मिली, इन माई हाउस, ये मेरे घर में मिली। ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग, बिना किसी की तरफ देखे उन्होंने इशारा किया, बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग, क्योंकि वह किताब को पढ़ने में बिजी था। इन द एटिक, कहाँ मिली, एटिक यानी अटारी में, स्टोर रूम में मिली। एंड व्हाट इज इट अबाउट, ये किसके बारे में है, इट इज अबाउट स्कूल, ये विद्यालय के बारे में है, स्कूल के बारे में, स्कूल के बारे में जानकारी देगी। इस प्रकार से आपके ये दो जो पैसेज हैं, या मैं ये कहूँ दो स्टेंजा है, या कहूँ दो पैराग्राफ जो है वो कंप्लीट हो गए हैं। इसको आप ढंग से पढ़ना, इसका अनुवाद करना और इसको रीड करना। थैंक यू वेरी मच।